चाय और कॉफी के बारे में कुछ नहीं बोला कि उठने के बाद में तो हम बेड टी लेते हैं, कई लोग तो बिना मुंह धोए, आपने तो पानी शुरू करने के लिए बोल दिया। अच्छा चलो, आपने योगा वोगा करके भी बोला, वो उसके बाद भी आप चाय का कोई उल्लेख नहीं किया आपने, ऐसा कैसे डायरेक्ट भोजन पर आ गए? मैं आपको बताना चाहता हूं कि चाय का ये पौधा जो है हमारे देश में 1760 के पहले था ही नहीं। अंग्रेज जब 1760 में ज्यादा मात्रा में इस देश में आने लगे, रॉबर्ट क्लाइव आया और उसके साथ में कई लोग आए, तो उन्होंने यहाँ पर बड़े बड़े बागान बनाए चाय के। मैंने आपको बताया ना कि यूरोप के लोगों का जो ब्लड प्रेशर है वो डाउन है, लो बीपी में रहते हैं वो, उनको सबसे ज्यादा लो बीपी की शिकायत है, क्योंकि ठंड ही ठंड है, बर्फ ही बर्फ है, बर्फ ही बर्फ है, तो उनका टेम्परेचर बढ़ता ही नहीं। तो उनको कॉफी या चाय या हॉट ड्रिंक्स या भोजन को पचाने के लिए, बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए चाय बार बार पीनी पड़ती है, कॉफी बार बार पीनी पड़ती है। तो पता चला कि ओरिजिनल चाय तो हम पीते ही नहीं। आपने कभी एक्सपेरिमेंट किया क्या कि चाय का दाग किसी सफेद कपड़े पर डालो और खून का दाग सफेद कपड़े पर डालो, कुछ देर तक उसको रखो, 1-2 घंटा, दोनों दाग कभी निकलते नहीं। क्यों? पत्तियां है ना, पौधा है ना, और अगर पत्ते अगर हरे हैं और ग्रीन टी अगर वो है, ग्रीन टी आप समझ रहे हैं, ग्रीन टी, तो ये लाल हुई कैसे? ऐसा क्या डाला उसमें कि ये लाल हो गई? वो तो कितना भी कुछ हुआ तो भी वो ग्रीन ही होनी चाहिए थी। तो मैं आपको बताऊं कि ओरिजिनल ग्रीन टी जो है ना, यहां से एक्सपोर्ट हो जाती है पूरे यूरोप में, बहुत ज्यादा पैसों में बिक जाती है। और आप जो ला रहे हैं घर पे, उसके ऊपर आप ध्यान से पढ़िएगा, उसके ऊपर लिखा होता है टी डस्ट। टी मतलब चाय और डस्ट मतलब धूल। चाय की धूल पी रहे हैं आप, बची कुची। ओरिजिनल ग्रीन टी आप नहीं पी रहे हैं, वो महंगी आती है थोड़ी सी, और वो सब एक्सपोर्ट हो जाती है उन लोगों के लिए बॉडी टेम्परेचर मेंटेन करने के लिए। मैं आपको बताऊं कि जब भी आपके घर में चाय बने, तो चाय जो है ना वो वरदान है उन लोगों के लिए जिनका बॉडी टेम्परेचर लो है, लो ब्लड प्रेशर की शिकायत है जिनको, उनके लिए वरदान है, दवा है। मगर जिन लोगों का ब्लड प्रेशर नॉर्मल है और हाई है, उन लोगों के लिए ये जहर है। देखो, चाय के नाम पे खांसी शुरू हुई। पता चला कि चाय जो है अगर नॉर्मल ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर वालों ने पी तो आपको ब्रेन हैमरेज और हार्ट अटैक से कोई रोक नहीं सकता। पहले इस देश में अतिथि देवो भव की परंपरा थी, और अब इस देश में अतिथि दुश्मन भवो की परंपरा शुरू हुई। और वो कैसे हुई? जैसे कोई आता है, चाय बनाकर उसके सामने पेश कर दी, वो मांगे या ना मांगे, वो अभी मतलब व्यवहार का और सम्मान का प्रतीक बन गई चाय। यार, चाय के लिए भी नहीं पूछा। हम उनके घर इतने दिनों बाद मिलने गए, चाय भी नहीं पिलाई, इतना कंजूस आदमी। अरे भाई, पर अतिथि दुश्मन भव की परंपरा शायद वो नहीं मानता हो। हमारे देश में अतिथि देवो भव की परंपरा है। मैं आपको बताने आया कि जब भी आपको चाय पीना हो तो सबसे पहले आप एक मशीन सस्ती वाली मिलती है ब्लड प्रेशर चेक करने की, आप यहां पर रखो, हवा भरो और ब्लड प्रेशर चेक कर लो और पता कर लो कि भैया इसका ब्लड प्रेशर लो है क्या, तो चाय दो। जब भी कोई मेहमान आए तुरंत मशीन लेकर, चाय पियोगे? बोले हाँ। ये मशीन लगाई और उनको जो है फिर बोले हाँ ब्लड प्रेशर नॉर्मल है, चाय नहीं मिलेगी, आपको हम नींबू पानी देंगे, हम आपको नारियल का पानी देंगे। सुबह आए तो नारियल का पानी दो, जूस का पानी दो, और अगर दोपहर को अगर कोई आए तो चाय मत दो, उसको बोलो छाछ दही लस्सी सब मिलेगा। रात को अगर आए तो बोलो दूध का पानी, दूध मिलेगा। और अगर जिसका ब्लड प्रेशर लो है तो उसको तुरंत आप चाय बनाकर, कॉफी बनाकर तुरंत दे सकते हैं। तो सबसे पहले आप जब भी चाय पीने की सोचे तो अपना ब्लड प्रेशर जरूर चेक करें, नहीं तो आज आपकी उम्र ऐसी है कि आपकी बॉडी उन विषों को, उन टॉक्सिन्स को सहन कर सकती, मगर जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, आपकी उम्र बढ़ेगी, आपके एक एक पार्ट्स आपके काम करना बंद करेंगे और वो आपको
तकलीफदायक होगा। तब आपको पता चलेगा कि मदन भाई आए थे जब मैं 20 साल का था, 25 साल का था, 30 साल का था। तब से अगर मैं इन नियमों को पालन करता तो शायद मैं वाघभट्ट जी के जैसा 135 साल तक जिंदा रहता। मुझे बॉडी को बोलना पड़ता कि यार कितने दिनों तक स्वस्थ रहूंगी, इस आत्मा को बाहर कब निकालूंगी, मैं दूसरी आत्मा में जाना चाहता हूँ, दूसरा जन्म लेना चाहता हूँ, मैं इस बॉडी को छोड़ना चाहता हूँ और दूसरी बॉडी ग्रहण करना चाहता हूँ। तो तब स्वस्थ बॉडी आपको मिलेगी, नहीं तो आपको बॉडी स्वस्थ नहीं मिलेगी। तो अभी भोजन का समय हुआ है, यहाँ पर हम लोग विराम लेते हैं। भोजन के सूत्र मैं आपको भोजन करके आने के बाद बताऊंगा, क्योंकि भोजन करने के पहले अगर बता दूं